अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ गाइड विद हुमैरा में आपकी मेज़बान हुमैरा कुरैशी एक बार फिर हाजिर है। नाजरीन, ये प्रोग्राम हम आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन इमेजिंग के तावन से पेश कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट MRI एंड CT स्कैन मशीन्स हैं। किसी भी किस्म की बॉडी स्कैनिंग के लिए या MRI के लिए आप इनसे रुजू कर सकते हैं। रिचमंड के एरिया में इन्होंने एक बहुत ही शानदार किस्म की फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है 99 के ऊपर। इसके बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम के प्लेटफॉर्म से हम ये प्रोग्राम आपको इस वक्त पहुँचा रहे हैं, जिसमें हम डेली की छोटे छोटे सिम्टम्स और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो हमारी कम्युनिटी में कॉमन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम के प्लेटफॉर्म के बेहद शुक्रगुजार हैं। आज के मेरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद याकूब, जिन्होंने सिंध मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की और 20 साल से ज़्यादा वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसनेट के एरिया में, और लोग उन्हें ह्यूस्टन में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने बेशुमार चैरिटी भी की और अपना के साथ इन्होंने प्रेसिडेंटशिप में रहे 2 दफ़ा, और उसके लिए इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी डॉक्टरों के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। तो आज हम इनसे बात करते हैं जो बेहद कॉमन चीज़ें हमारी कम्युनिटी में हैं, वो है डायबिटीज़ और वेट लॉस इश्यूज़। तो इसकी तरफ हम डॉक्टर याकूब के साथ गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। और मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी की जितनी अवेयरनेस हो, जितनी बीमारियों के बारे में नॉलेज हो, उतना कम्युनिटी एक सेहतमंद कम्युनिटी के तौर पे होगी। और इस प्रोग्राम के हवाले से आप जो कर रही हैं, इसे वेरी वेरी कमेंडेबल, एंड डेफिनेटली आपको यही प्रोग्राम आगे कम्युनिटी में करते रहना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि आप डेली देखते होंगे बेशुमार केसेस जो हमारी कम्युनिटी में, एक तो डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है और एक वेट लॉस का बहुत इशू है हर एज के लोगों को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि वेट लॉस जो है वो कब कहते हैं कि ये इस इंसान जो का वेट बढ़ चुका है और अब इसको फ़ौरन कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा है कि जो एक कैलकुलेशन है BMI, जो कि आपकी बॉडी मास इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि आपकी हाइट और वेट के हवाले से एक मेजरमेंट निकाली जाती है। अगर वो मेजरमेंट 25 तक है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। 18 से 25 तक एक उसको नॉर्मल रेंज में कहते हैं। 25 से 25 से 29 तक जो है BMI अगर है तो वो ओवरवेट के तौर पे आता है। और 30 के बाद जो है ना, वो फिर ओबेसिटी शुरू हो जाती है। फिर 35 से आगे वो मॉर्बिड ओबेसिटी शुरू हो जाती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो है आपका BMI जो है वो 18 से लेके 25 या 26 तक रहना चाहिए आइडियली। और उससे आगे अगर BMI जा रहा है तो उसका मतलब ये कि आपका वज़न जो है ना, वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जिस तरीके से अल्लाह ने बनाया है उससे ज़्यादा वो वज़न जो है ना आप उस पर डाल रहे हैं। और जब बोझ किसी पे ज़्यादा डाल दिया जाए तो उसकी वजह से उसके ऊपर तकलीफ़ भी वैसे ही आती है। तो जैसे जैसे वो BMI बढ़ता चला जाता है, उसकी वजह से कई बीमारियां जो है ना वो हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान को फटीग, टायर्डनेस और डायबिटीज़ और जॉइंट पेन, नी पेन, आर्थराइटिस और इस तरह की बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो इस वजह से वेट जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ टेक्सास में और जनरली अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी, लेकिन टेक्सास के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि एक मुहावरा जो बन गया है कि एवरीथिंग बिग इन टेक्सास जो है ना, तो समटाइम जो है ना ये छोटे छोटे मुहावरे भी जो है ना हमारी शख्सियत पे इतना असरअंदाज होते हैं कि हमारे जो है वो बिहेवियर में भी उसी हिसाब से चेंज आ जाती है। ये नहीं देखते कि ये हमें जो इस वक्त यहाँ पे ये डब्बा जो मिला है इसमें जो कैलोरीज़ हैं वो कम से कम सिर्फ एक ही डब्बे के अंदर 1000 कैलोरीज़ हैं।
तो वो 1000 कैलोरीज़ का हम क्या करेंगे, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना पूरे दिन की जो है वो 1800 to 2000 कैलोरीज़ के करीब हैं, और हम एक ही मील के अंदर जो है ना ऑलमोस्ट 2000 कैलोरीज़ अगर ले रहे हैं, तो बाकी 2 मील्स के अंदर हम पर यहाँ पे सर्विंग भी इतनी बड़ी होती है, रेस्टोरेंट में भी जाएं तो डॉक्टर साहब ये, लेकिन ये भी सुना है कि कुछ लोग बेचारे जो होते हैं जेनेटिकली वो कहते हैं हम तो कुछ खाते नहीं, हवा भी खाएं तो हमारा वेट बढ़ जाता है। तो ये बताइए कि ये इसमें क्या हकीकत है? इसमें यह है कि यस, आपकी जो है ना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स का हाइट एंड वेट जो है वो फ्रॉम द स्टार्ट अगर ज़्यादा है, और घर के अंदर भी जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो खाने पीने में ऐसी होती हैं, या मुख्तलिफ़ आदत भी ऐसी हैं जिसकी वजह से जेनेटिकली और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें मिल के जो है ना आपका वेट गेन करती हैं। जेनेटिकली वो आपने अपने माँ बाप से जीन्स ऐसे लिए होते हैं कि जो बहुत तेज़ी से वेट गेनर किस्म के जीन्स होते हैं, और वैसे भी आपका जो ना हाइट और वेट उस हिसाब से एक हाई नॉर्मल रेंज में होता है। तो उस हाई नॉर्मल रेंज से आउट ऑफ रेंज जाना बड़ा आसान सा काम है, मुश्किल नहीं होती उससे। तो इस वजह से उस जीन्स के साथ अगर ज़रा सा भी इन्वायरमेंट ज़रा सा भी अनबैलेंस है, खाने पीने में आप ध्यान नहीं रख रहे और आप ऐसी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं जो कि पूरी फैमिली ही वो चीज़ों को पसंद कर रही है और सबके सब ओवर वेट हैं और आप वेट कॉन्शियस नहीं हैं, तो उस वजह से उन लोगों में वो चीज़ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। तो डेफिनेटली जीन्स के साथ एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। तो ऐसे लोगों को फिर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को जो है पहले से ही जो है अपने डॉक्टर से जब चेकअप हो रहे होते हैं चाइल्डहुड के अंदर, और डॉक्टर आपको देख के बता रहा होता है कि जी आपका जो है ना इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो 99 परसेंटाइल में चल रहा है, 90th में चल रहा है या 80th में चल रहा है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल पीक पे जा रहे हैं। अच्छा। और आपको जो है ना डॉक्टर बता रहा है कि आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है, आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बड़े खुश हो रहे हैं कि 99% पे मेरा ग्रोथ रेट जा रहा है मेरे बच्चे का। ये तो अलार्मिंग कंडीशन है। यानी अलार्मिंग इस सेंस में अगर आपकी फैमिली के अंदर, जैसा मैंने कहा ना कि अगर आपकी फैमिली में एक बड़ा इजीली वेट गेन हो जाता है, और किसी की भी फैमिली में अगर ज़्यादा लोग जो है वो ईज़िली मोटापे की तरफ होते हैं, तो उन बच्चों में ख़ास तौर पे बचपन से ही उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, और माँ बाप को भी जो है ना जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको भी जो है ना ये मालूम होना चाहिए कि इन बच्चों को खाने पीने में क्या देना है और कितना देना है। ये नहीं कि जो मांगा वो दे दिया, और घर में हर वो चीज़ मौजूद है घर के अंदर जो कि बिल्कुल अनहेल्दी सी चीज़ें हैं, जो हाई कैलोरी वैल्यू की चीज़ें हैं। हाई कैलोरी वैल्यू की चीज़ें बड़ी मतलब जायकेदार होती हैं, बड़ी उनके अंदर क्रेविंग होती है, उनके अंदर ऐसी कैफियत होती है कि आपको यूँ समझ ले कि एक नशा होता है उसमें। तो अब अगर किसी का वेट है बढ़ा हुआ और वो आपके क्लिनिक से रुजू करता है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले आप डायग्नोज कैसे करेंगे कि किन रीजंस पे क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं कि वेट बढ़ा हुआ है, और फिर आगे क्या अप्रोच होगी कि किस तरह से उसको वेट लॉस करवाया जाए? आप सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप उसकी हिस्ट्री को सुनते हैं, हिस्ट्री को सुनने के बाद आप ये देखते हैं कि इसके अंदर ब्लड टेस्ट क्या होने चाहिए और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनकी वजह से आपको एक इंडिकेशन हो कि इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है इसके वज़न में। आप जब वो टेस्ट करते हैं तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है कि यस में जो है ना कोई बीमारी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से जो है ना उसका एक प्लान बनाते हैं। एक प्लान बनाने के बाद आप ये देखते हैं कि क्या इस पार्टनरशिप में पेशेंट
आया 50-50 इंटरेस्टेड है कि नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर इज़ अ पार्टनरशिप जो है ना, जब तक पेशेंट का अपना इंटरेस्ट नहीं है आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। अगर पेशेंट का इंटरेस्ट है तो उस पार्टनरशिप में यस आपके में जो है ना 50% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन 50% पेशेंट हैज़ टू कंट्रीब्यूट इट। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अहम बात की कि 50-50% पार्टनरशिप है हेल्थ केयर, पेशेंट और उसके प्रोवाइडर के बीच में। तो थोड़ी सी एक ब्रेक लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, हम अपने स्पॉन्सर्स के लिए ब्रेक लेंगे और वी विल बी राइट बैक। Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. At Maximum Resolution Imaging, located in Richmond, Texas, we believe in treating our patients like friends and family. Our team is not just here to provide exceptional medical care. We're here for your well-being. We provide a comforting hand and a reassuring smile because we genuinely care about your well-being. But it's not just our people that set us apart. It's our latest technology that ensures that you receive the most accurate and timely diagnoses. We offer comprehensive breast imaging services. Our full body scans give you a complete health assessment in a single visit, all with zero radiation. We have harnessed the power of AI with artificial intelligence. We provide more accurate and timely results. So when you choose Maximum Resolution Imaging, you're not just choosing a healthcare provider, you're choosing a partner in your health journey. Schedule your appointment today. Call us at 832-400-2731. We proudly serve Richmond, Katy, Sugar Land, Rosenberg, Cinco Ranch, Fulshear, and Missouri City, all from one convenient central location. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. जी नाज़रीन, वी आर राइट बैक इन हेल्थ गाइड विद हुमैरा और डॉक्टर याकूब के साथ बातचीत हो रही है वेट लॉस के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, तो आपने यही कहा कि 50-50% पार्टनरशिप है, पेशेंट और प्रोवाइडर ने मिल के अपना जो है अपनी जो भी वेट लॉस प्लान है उसके साथ स्टिक करना है। तो वेट लॉस के जो और रीजंस हैं वो क्या, मतलब वेट गेन के और रीजंस क्या होते हैं? सॉरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न बेसिकली वो डाइटरी ही होता है और दूसरा जो है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये दो मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं। इसके अलावा जो है ना, जाहिर सी बात है, जब आपका वेट गेन होता है या हो जाता है तो उसकी वजह से आपको आपका थायराइड जो है ना वो भी अंडर एक्टिव हो सकता है, या थायराइड अंडर एक्टिव होने की वजह से वेट गेन हो सकता है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है ना अपना मैच करती हैं या आगे पीछे होती हैं। तो उसके साथ जो है अपना जब वेट गेन होता है तो उसके साथ आपको डायबिटीज़ हो सकती है। आपको डायबिटीज़ जो है समटाइम जो है वो उसमें इंसुलिन जो है वो आपकी जिस्म बना रहा होता है, लेकिन वो इंसुलिन जो है ना आपके जो सेल्स जो होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते या रेजिस्टेंस हो जाती है। तो वो इंसुलिन वो काम जितना इफ़ेक्टिवली करना चाहिए वो नहीं कर रही होती है। ऑन दी अदर हैंड जो है ना, बाज़ औक़ात आपकी जो पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है या बंद कर देता है। उसकी वजह ये है कि आप जो है चाइल्डहुड से जो है आपको कुछ ऐसे आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, वो जेनेटिकली भी हो सकती हैं या किसी इलनेस की वजह से भी हो सकती हैं, जो कि पेनक्रियास को जो है ना वो डैमेज कर देती हैं या उसको जो है ना इस काबिल नहीं छोड़ती हैं कि वो इंसुलिन बनाना शुरू करे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10% जो है ना डायबिटिक पेशेंट्स
पेशेंट्स के अंदर होता है जिनको जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है, जो कि बच्चों में अपीयर होना शुरू हो जाती है। बच्चे अमूमन थोड़े से लाउजी होते हैं, टायर्डनेस उनको बड़ी आसानी से हो जाती है, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, उनको बहुत सारे सिम्टम्स रह रहे होते हैं, उनका जो है अपना अमूमन उनमें वेट गेन इतना नहीं होता, अमूमन उनके अंदर वेट लॉस होता है। लेकिन जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 90% लोगों में होती है। उसकी मेन वजह जो है ना आपका BMI जो है ना वो हाई होना होता है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, आपकी जो है ना सोशल इन्वायरमेंट है, आपकी जो है ना बॉडी के अंदर जो है अपना डिफरेंट अदर्स में चीज़ें जो है वो सप्रेस हो रही हैं, जैसे आपका थायराइड जो है ना वो काम नहीं कर रहा है या अंडर एक्टिव है, जिसकी वजह से आपकी जो मेटाबॉलिज्म वो स्लो डाउन हो जाता है और मेटाबॉलिज्म बॉडी जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती, जो आपके जिस्म में ग्लूकोज होती है, तो वो ग्लूकोज जो है वो फैट की सूरत में जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। और आपकी फिर जैसे जैसे वज़न बढ़ता जाता है वैसे जैसे आपको आपका काम करने को दिल नहीं करता, आप जो है ना कोशिश करते हैं कि पानी भी जो है ना आपको जो है ना कुर्सी पे मिल जाए, और आप अपना काम तो आप अपना काम भी नहीं करना चाहते, दूसरे का तो काम फिर बात की बात है। मैं ये पूछना चाहिए थी कि भाई कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ जो है शुगर में क्या शुगर की क्या लेवल होती है ब्लड में, तो आप कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई, और अगर नहीं है तो उससे पहले क्या है, ये थोड़ी सी स्टेजेस जो हैं वो बताइएगा डॉक्टर साहब। आइडियली जो है ना आपकी फास्टिंग शुगर जो है ना आइडियली वो 100 से नीचे होनी चाहिए। फास्टिंग शुगर जो है ना अगर आप 1 टाइम टच कर रहे हैं और शुगर चेक कर रहे हैं, और आइडियली आपकी खाने के बाद जो रैंडम शुगर है वो 160 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट और होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट कहते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट जो है ना वो आप जब करते हैं तो आपकी अगर 5.6 से नीचे अगर आपकी शुगर का लेवल आ रहा है, जो कि 3 महीने की शुगर को चेक कर रहा है, तो वो नॉर्मल है। 5.6 से 6.4 तक अगर आपका लेवल आ रहा है तो वो प्री डायबिटिक रेंज है। जैसे जैसे वो लेवल ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये कि आप कुछ ऐसा है कि जो आप की शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्रीप करता है, और वो 6.4 के बाद जब 6.5 पे चला जाता है ना। तो जो डायबिटिक होता है उसको कितनी दफ़ा डॉक्टर के पास जाना चाहिए साल में, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए? इसका ये डिपेंड करता है कि आपकी शुगर जो है ना वो किस तरीके से चल रही है। अगर पेशेंट की शुगर एक दफ़ा कंट्रोल में आ जाती है तो एटलीस्ट उनका क्वार्टर में एक बार ज़रूर जाना चाहिए, एवरी क्वार्टर, वंस ए क्वार्टर, और जो है ना अपना उसमें उनको A1C को चेक करने के बाद जो है ना और डिसाइड करना चाहिए कि आया ये दवाइयाँ ऐसी ही रहेंगी या के लिए वो फास्टिंग जाएंगे डॉक्टर के पास, या A1C के लिए चले जाएं रैंडम? A1C के लिए रैंडम, आपको कोई ज़रूरत नहीं फास्टिंग की, आप जो है ना किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं, आपको एक एवरेज वो ब्लड काउंट मिल जाती है। तो घर में कोई तरीका नहीं है कि A1C देखी जा सके? उसमें सिर्फ वही है कि आप जो हैं उनकी देख लेते हैं ब्लड शुगर लेवल जो ये आपने बताई है 100, और उसके हिसाब से जी आप उसमें A1C के अलावा भी जो है ना आपके पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं। टेक्निकली आप फुट के ऊपर जो है अपना नज़र रखते हैं, आप अपना जो है ना सेंसेशन का चेक करते हैं। तो एटलीस्ट जो है ना आई वुड सजेस्ट कि जो अगर स्टेबल डायबिटीज़ है तो 3-4 टाइम्स अ ईयर ज़रूर जाना चाहिए। जब तक वो स्टेबल नहीं होती तो यस, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पेशेंट जो है ना आपको जो है ना थोड़ा फ्रीक्वेंटली देखना होता है जब तक वो स्टेबल नहीं हो। आप हो सकता है महीने में भी देख सकते हैं, हो सकता है आप 6 वीक में भी देख सकते हैं। तो ठीक है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है डायबिटिक? क्योंकि अगर डायबिटिक अल्सर एक दफ़ा हो जाए तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट जो है ना। अगर आपके फुट के अंदर जो है ना अपना कैलसिस हो रहे हैं और आपके फुट के अंदर सेंसेशन कम हो रही है और आपको जो है ना अल्सरेशन डेवलप हो रही है और खुदा न खास्ता अल्सर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको ट्रीट करना जो है ना ऑलमोस्ट वेरी वेरी
वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो सही टाइम पे ट्रीट ना हो तो फिर ये कि वो एम्पुटेशन लेकिन ये उन्हीं को होता है जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। यस, तो यूजुअली उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जो अपनी सेहत के बारे में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं रखते, और या फिर डायबिटीज़ उस लेवल पे जा चुकी होती है जब आप तवज्जो भी कर रहे हो तो आपकी जो है ना बॉडी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। और जो आँखें हैं उन पे क्या असरात होते हैं हाई शुगर के बॉडी में? या आँखों पे आपकी रेटिना जो है ना उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। आपकी जो है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, जिसके अंदर जो आपकी जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपकी में जो है ना उसमें प्रोलिफरेशन होती है, और वो जो है ना अपना उसकी वजह से आपकी जो रेटिना जो है ना वो उसका फंक्शन जो है स्लो डाउन हो जाता है, और वो रेटिना डैमेज होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है ना रेटिनल डी अटैचमेंट भी हो जाती है, आपको सडन आई विजन लॉस हो सकता है। जी, इन बातों से हमारा मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि सबसे पहले तो हेल्थी ईटिंग और वेट कंट्रोल कितना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद अगर आपको डायबिटीज़ हो ही जाती है तो उसको फिर मैनेज करना कैसे है, और उसके लिए आपका जो डॉक्टर है, आपका पीसीपी प्राइमरी केयर फिजिशियन, उसका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसके पास आपका विज़िट कितना इम्पॉर्टेंट है। क्वार्टरली डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको हर सूरत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो आपका पूरा मुआयना करे, और आपके सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो किडनी से अफेक्टेड होते हैं उसके लिए जो भी वो टेस्ट प्रिस्क्राइब करें वो आप करवा सकें, और ताकि किसी किस्म की मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी तरफ आप बढ़ने से रुक सकें। तो ये आज के हमारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पे इन बातों के ऊपर रोशनी दी गई। तो अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ह्यूस्टन कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनका क्या मैसेज है हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हेल्दी कम्युनिटी जो है वो उसकी कामयाबी उसकी हेल्थ में है, और आपका जो सबसे बड़ा एसेट जो है ना वो सवाए हेल्थ के कोई भी नहीं है। आप बाकी सब चीज़ें जो है आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक वाहिद चीज़ ऐसी है जो हेल्थ जो है ना वो आप ख़रीद नहीं सकते। आप उसको किसी भी तरीके से आपको एक ऐसा प्रोवाइडर या एक ऐसा डॉक्टर ज़रूर चाहिए जो आपको हेल्दी रखने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन वो आपको फोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी मदद कर सकता है। तो वो मदद जो है ना वो ऐसी ही हो सकती है जैसी एक पार्टनरशिप, जिसमें मैंने पहले कहा कि वो 50-50% पार्टनरशिप होगी तो वो एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप होगी। अदरवाइज़ वो अगर 99% डॉक्टर मेहनत कर रहा है और 1% पेशेंट कर रहा है तो उस किस्म की पार्टनरशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल लगा रखे हैं तो उससे मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी गाड़ी को साल में 3 बार या 4 बार में उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सेहत को जो है ना इग्नोर करते हैं, विच इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम फॉर द होल कम्युनिटी। क्योंकि कम्युनिटी की सेहत अच्छी होगी तो कम्युनिटी एक अच्छी जगह पे और एक अच्छे नाम के साथ एग्जिस्ट करेगी, और किसी भी जगह पे किसी भी मुल्क में एक अच्छे तरीके से पहचानी जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर याकूब थे हमारे साथ, और डॉक्टर याकूब को हम दोबारा भी बुलाएंगे ताकि इनकी बातों से, इनके तजर्बे से हम मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करें। आज तक के लिए हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और आप अपनी होस्ट हुमैरा कुरैशी को और उनके मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।